हुआ? कैसे गिर गए बेटा? बहू, ओ बहू, तुमसे एक बच्चा भी नहीं देखा जा रहा। अगर कुछ हो जाता तो क्या करोगे तुम? क्या मुंह दिखाओगे समाज में? माँ जी, वो मैं किचन में थी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुन्ना कहाँ खेल रहा है? और वैसे भी आप और दीदी तो यही बैठकर बातें ही कर रही थी ना, तो थोड़ा तो ध्यान दे देना चाहिए था ना। अरे माँ, ये देखो तो जरा, कैसे जबान चला रही है भाभी। हाँ, देख रही हूँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ। आजकल इसकी जबान कैंची की तरह चल रही है। माँ जी, मैंने गलत क्या कहा? गलत क्या कहा? बहू, जब तुमसे पहले ही कह दिया था कि जब तक तुम्हारी ननद यहाँ रहेगी, उसके बच्चे की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। उसके खिलाने की, पिलाने की, नहलाने की, धुलाने की, सुलाने की, सब कुछ। फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया, क्यों? माँ जी, जब मैं फ्री रहूंगी तभी तो बच्चे का ध्यान रख पाऊंगी ना। दिन भर तो मुझे किचन में ही लग जाता है। हो, तो भाभी, आपके कहने का मतलब है कि आप मेरे लिए दिन भर पकवान बनाती रहती हैं? नहीं दीदी, मेरा मतलब वो नहीं था। आपका क्या मतलब है वो मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ भाभी। अरे, मैं तो ये सोचकर तुम्हें बच्चा संभालने के लिए बोलती थी, ताकि जब तुम्हारा बच्चा हो तो तुम्हें कुछ तो पता हो कि बच्चा कैसे संभालते हैं। माँ, शायद इसीलिए तो इन्हें बच्चा नहीं हो रहा है। देखो जी, आप कल ही चलकर डॉक्टर को दिखाओ। ये रोज रोज के ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। देखो राधा, अगर तुम बर्दाश्त करोगी तो दुनिया तुम्हें बर्दाश्त ही करवाएगी। बेहतर होगा तुम अपने हक के लिए बोलना सीखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई कुछ भी कहेगा मैं देख लूंगा। नेक्स्ट डे। बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? बताओ भला, सुबह के 8 बज गए और महारानी का कुछ पता ही नहीं है। जी माँ जी, कहिए। कहिए? जी माँ जी कहिए? अरे, तुम्हें होश भी है? कितना टाइम हो गया है? 8 बज गए हैं। जाओ, जाकर मुन्ना को ब्रश कराओ, नहलाओ, धुलाओ अच्छे से, तैयार करके फिर हमारे नाश्ते की भी तैयारी करो। जल्दी जाओ। माँ जी, मैं जा रही किचन में नाश्ता बनाने, क्योंकि इनको ऑफिस निकलना है, लेट हो रहे हैं। इसलिए बच्चे को आप या दीदी ही देख लें। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये काम मैंने तुम्हें दिया है। जाओ, जाकर काम करो, बहस मत करो मेरे साथ। माँ जी, मैं बहस नहीं कर रही, मुझे जो कहना था कह दिया। और वैसे भी आप दोनों कौन सा काम कर रही हैं? दिन भर बैठकर बातें ही तो करती रहती है ना। और मैं घर और बच्चा दोनों एक साथ संभाल लूं? मुझसे नहीं होगा। मैं जा रही किचन में। माँ, ये तो हाथ से निकल गई। दिन पर दिन इसकी जबान लंबी होती जा रही है। लंबी हो गई है तो चिंता क्यों करती हो बेटा? आज ही कटवा देती हूँ। आने दे शाम को तेरे भैया को। आज फैसला करके ही रहूंगी। वो मेरा बेटा है, एक ही बार में बहू का सारा भूत निकाल देगा। तुम देखती रहना। माँ, पिंकी, क्या कर रहे हो आप लोग? अरे बेटा, क्या करूंगी, अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। क्या हुआ माँ? क्या हुआ बेटा, क्या बताऊं? आजकल बहू हाथ से निकलती जा रही है।
ढेले भर की इज्जत नहीं करती मेरा। अरे मेरा तो छोड़ो, अपनी ननद का भी कोई ख्याल नहीं रखती है। ये भी नहीं सोचती कि 2 दिन के लिए आती है। राधा, ये माँ क्या कह रही है? क्या कर दिया तुमने इनके साथ? कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं कहा मैंने। आप एक बात बताओ, माँ जी का कहना है कि मैं दिन भर मुन्ना को देखती रहूं। ये कैसे हो सकता है? सुबह शाम तो मैं किचन में ही रहती हूँ, ननद की सेवा भी कर लूं, उन्हें तरह तरह के पकवान भी बनाकर खिला दूं और उनका बच्चा भी संभाल लूं। कैसे हो सकता है? माँ, लेकिन मुन्ना को राधा क्यों संभालेगी? पिंकी का बेटा है तो पिंकी देखे ना, या आप देखो। बेटा तू भी बहू की बोली बोलने लगा। ठीक है माँ, अगर आप चाहती हो कि राधा बच्चे को संभाले तो किचन आप और पिंकी देख लो, बच्चा राधा देख लेगी। क्यों पिंकी, फिर तो ठीक है ना? किचन? और मैं, वो भी इतनी गर्मी में? कतई नहीं भैया, मैं अपना बच्चा खुद देख लूंगी, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, बहुत अच्छा, ये हुई ना बात। चलो राधा, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। माँ, आप तो बड़ा कह रही थी, आपका बेटा बहू का भूत उतार देगा। यहाँ तो वो हमारा ही भूत उतार कर चला गया और आप कुछ बोल भी नहीं पाए। अरे बेटा, मैं भी तो वही सोच के हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। जरूर बहू ने ही मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा दी है।